हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विकास कुमार। तो बच्चों, आज जो है हम लोग सॉलिड स्टेट में अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर किसका है? तो ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर सॉलिड कंपाउंड का है, सॉलिड सब्सटेंसेस का है। देन व्हाट डू मीन बाय क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स? अब आप अपने कॉमन सेंस से आप जान सकते हो ये चीज़ें कि क्लोज पैकिंग मीन्स क्या होता है। क्लोज पैकिंग मीन्स ये होता है कि पार्टिकल्स का एक दूसरे से इतना क्लोजनेस कि उनके बीच स्पेस बिल्कुल ही ना रहे। ठीक है, यानी कि दे हैव मिनिमम वैकेंट स्पेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में कि द अरेंजमेंट of particles in a crystal having minimum vacant space are known as close packed structure। ठीक है बाबू, तो आपने देखा कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल्स हैविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस इज नोन एज क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर पार्टिकल्स का तो अरेंजमेंट होता है ताकि उनके बीच मिनिमम वैकेंट स्पेस हो। तो आप ये चीज़ अपने अराउंड ये देखते हो कि सॉलिड जो भी होते हैं ना वो 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर में होते हैं। और 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि दे हैव लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो 3 डायमेंशनली जो है वो इनिशियली नहीं बनता। इनिशियली बनता है 1 डायमेंशन, देन 2nd डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड देन 3 डायमेंशन यानी 3D। तो हम लोग सॉलिड को जो है कैटेगराइज करेंगे 1D, 2D और 3D में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 arrangements of 3 arrangements of close packed structure। ओके, तो ये 3 डायमेंशनल कौन है? 3 अरेंजमेंट्स कौन है? तो फर्स्ट है आपका क्लोज पैकिंग इन 1D, सेकेंड क्लोज पैकिंग इन 2D, थर्ड क्लोज पैकिंग इन 3D। अब चलो ध्यान दो, क्लोज पैकिंग इन 1D क्या होता है? ठीक है, ये आपके पास 3 टाइप्स के हैं अरेंजमेंट्स, 1D, 2D और 3D। तो यहाँ से ये आप लोग लिख लोगे और तब जो है हम लोग 1 by 1 1D, 2D और 3D के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखो, क्लोज पैकिंग इन 1D इसका मतलब हो जाता है कि व्हेन पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के फॉर्म में भी जानते हैं, या फिर इसको लैटिस पॉइंट, लैटिस साइड्स भी जानते हैं। व्हेन पार्टिकल्स और स्फेयर्स
when particles or spheres are arranged in a single row touching each other is known as close packing in 1D। इसका मतलब देखो यहाँ पे व्हेन पार्टिकल्स और स्फीयर्स चूंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो तो स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो व्हेन पार्टिकल्स और स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन ए सिंगल रो टचिंग ईच अदर इज नोन एज क्लोज पैकिंग इन 1D। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, कुछ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिखाया। यहां पे क्या है बाबू, सिंगल रो है पार्टिकल्स का। अब यहां से पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है तो यहां पे देखो सिंगल रो में है, और आप ये भी देखो कि ये पार्टिकल्स इन दोनों पार्टिकल्स के टच में है, ये पार्टिकल्स इन दोनों पार्टिकल्स के टच में है, ये पार्टिकल्स इन दोनों पार्टिकल्स के टच में है। तो अगर हम बात करें कि क्लोज पैकिंग इन 1D में, ठीक है, वन पार्टिकल्स कितने पार्टिकल के साथ टच में रहेगा, तो हम कह सकते हैं ना कि दो पार्टिकल्स के टच में रहेगा। और यही जो टचिंग है पार्टिकल्स का वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 2। अब रही बात कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर the number of nearest neighbors of a particle is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान देना, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स यानी कि ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल्स के नेबर पार्टिकल्स कौन है, यानी कि उसके पड़ोसी कौन है, जितने भी पड़ोसी होंगे जो उसके साथ टच में होंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो पड़ोसी तो ये भी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, तो जी नहीं, पड़ोसी उसके जस्ट बगल वाला होगा, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल्स के टच में दो पार्टिकल्स हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। दैट्स क्लियर। और ये इस टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो नॉन आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं, यानी कि जो आयन से मिलकर ना बने हो, ठीक है, वो एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो। बट अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें हम, ठीक है, इन एन आयनिक सॉलिड द नंबर ऑफ oppositely charged ion, the number of oppositely charged ions which surround a particular ion is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये देखो इसको भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, बट इसको कोऑर्डिनेशन नंबर हम आयनिक सॉलिड में बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको आयनिक सॉलिड में सिखाया भी था
कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो एक पार्टिकुलर आयंस के अराउंड कितने अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, ठीक है, उन आयंस का जो नंबर होगा वो आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर है। वही नॉन आयनिक कंपाउंड की बात करें तो उसके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स ऑफ ए पार्टिकल्स, यानी कि एक पार्टिकल्स के अराउंड जितने भी उसके नेबर पार्टिकल्स हैं वो कहलाएंगे उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपने अभी देखा कि 1 डायमेंशन में, ठीक है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 2 है। तो ये तो क्लियर हो गया। और इसको आप लोग लिख लो। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 2D। ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लोगे पॉज करके, इतने तो आप लोग समझदार हो ही गए हो। अब जो है देखो 2D का मतलब ये हो जाता है कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो 2 डायमेंशन में होगा। 2 डायमेंशन का मतलब कि अब यहाँ पे सिर्फ लेंथ नहीं बल्कि लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी। तो अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रो वाइज हो तो रो के साथ साथ क्या होने चाहिए, वो वर्टिकली अलाइंड होने चाहिए। और वर्टिकली अलाइंड में वो रो के साथ साथ क्या बनाएगा, तो कॉलम भी बनाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्लोज पैकिंग इन 2D में आप क्या लिख सकते हो, द अरेंजमेंट of particles in rows as well as vertical column. The arrangement of particles in rows as well as vertical column is known as close पैकिंग इन 2D। अब देखो आपके पास क्या होने चाहिए, तो रोज और साथ साथ वर्टिकल, रोज और वर्टिकल, तो आप वर्टिकल कॉलम तो आप लोग समझते ही हो, उसमें नो डाउट। बट यहाँ भी जो है ना क्लोज पैकिंग इन 2D को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो 2 टाइप्स क्या है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज फर्दर कैटेगराइज इन 2 पार्ट्स, ठीक है। और वो 2 पार्ट्स क्या है, तो फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। एंड सेकेंड है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है बाबू। आपको यहीं से लिखना है जो हमने मिटाया है, जिसको ये ऊपर वाला फिर से मत लिख लेना, ठीक है, ध्यान देना। तो क्लोज पैकिंग इन 2D। अब यहाँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, तो देखो अगर हम कुछ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करते हैं, मेरे बनाए हुए फिगर को आप ध्यान से देखना कि हम जो ना पार्टिकल्स का एक पहले 1D बनाते हैं। 1D अभी मैंने आपको बनाना सिखाया, ठीक है बाबू, ये आपका 1D है। तो 1D अब क्या करोगे, 2D बनाने के लिए, ये तो आपका लेंथ हो गया, ब्रेथ के लिए तो आपको इसके अबव भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चाहिए। तो ये आपको इसको अगर आप फर्स्ट रो मान लेते हो, तो अब दूसरे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम क्या मानेंगे, सेकेंड रो। तो अगर हम सेकेंड रो के स्फीयर्स को, ध्यान देना, सेकेंड रो के स्फीयर को
फर्स्ट रो के जस्ट एबव, ठीक है। सिमिलरली फिगर अगर आप समझ जाते हो तो शायद डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बाबू, आपने देखा कि सेकेंड रो के स्फीयर्स को फर्स्ट रो के जस्ट अबव, थर्ड रो के स्फीयर्स को सेकेंड रो के जस्ट अबव, फोर्थ रो के स्फीयर्स को थर्ड रो के जस्ट अबव, यानी कि हर एक रो के स्फीयर्स को दूसरे रो के स्फीयर्स के जस्ट अबव रख रहे हैं। और ये जो है 2D है, आप देख रहे हो कि लेंथ है, ये आप देख रहे हो ब्रेथ है। तो यहाँ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो 2D में है। अब चलो यहाँ देखो, अभी हमने कुछ देर पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल्स। चलो देखो, अगर हम एक इस पार्टिकुलर अरेंजमेंट को फोकस करते हैं, ठीक है, तो इस पार्टिकुलर पार्टिकल से कितने पार्ट्स जो हैं अटैच्ड हैं, ये और ये, ठीक है। अब जो है यहाँ से आपने देखा कि इन चारों के अलावा कोई और भी पार्टिकल्स जो है वो अटैच में नहीं है, टच में नहीं है ना, टचिंग पार्टिकल्स यही चार आपको दिख रहे हैं, ठीक। अब जब इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर को आप किसी एक लाइन से अटैच करो, ज्वाइंट करो, तो बताओ तो यहाँ पे आपने मैथ में पढ़ा होगा ना कि रेडियस सेम होते हैं। तो ये चारों साइड क्या होंगे, सेम होंगे। और जब चारों साइड सेम होंगे तो किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये 2D में हो गए। अब यहाँ से अब अरेंजमेंट की बात करें तो आपने देखा कि जो जितने भी रोज हैं उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ए और ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन रहा है बाबू, तो ये बना रहे हैं ए टाइप, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम स्फीयर्स का एक सिंगल रो बना लेंगे, 1 डायमेंशनली, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे, ये आप देख रहे हो ना कि जब हमने यहाँ पार्टिकल्स को अरेंज किया सिंगल रो में, 1 डायमेंशन है अभी। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो का अरेंज करना है। सेकेंड रो के स्फीयर्स को हमने अरेंज किया इसके ऊपर जस्ट अबव। इसके ऊपर हम जस्ट अबव नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ जो गैप दिख रहा है ना आपको, गैप, उस गैप में हम फिट करेंगे। चलो गैप में हम फिट करते हैं।
चलिए देखिए, आपने देखा कि हमने जो है सेकेंड रो के स्फीयर्स को फर्स्ट रो के जस्ट गैप में रखा, यानी कि इसको हमने स्टैगर्ड मैनर में रखा। किस मैनर में रखा? स्टैगर्ड मैनर में। अब चलो, स्टैगर्ड मैनर में जब आपने रखी दिया, जैसे कि आपने देखे होंगे अक्सर फलों की दुकान पे, ठीक है, सेब वगैरह संतरा वगैरह ऐसे ही सजाए हुए होते हैं गैप में, या फिर आप किसी कभी लड्डू को सजते हुए देखोगे स्फेरिकल होते हैं और वो उसी तरीके से गैप में सजाए गए होते हैं, ठीक है। तो अभी ये 2D है बाबू, सिर्फ इसमें लेंथ है और एक ब्रेथ है। अब जब लेंथ और ब्रेथ है तो यहाँ पे हम एक पार्टिकल्स का टचिंग देखें कि एक पार्टिकल्स के टच में कितने पार्टिकल्स हैं। चलो इस पार्टिकल्स के टच को देखते हैं। ये इसे टच में है, ये इसके भी टच में है, ये इसके भी टच में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। बाकी और किसी भी पार्टिकल्स के टच में नहीं, यानी कि इसके अराउंड, इस पार्टिकुलर पार्टिकल के अराउंड कितने पार्टिकल्स हमको दिख रहे हैं बाबू? 3 और 3 6। अब इन सब के सेंटर को मिलाओ, सेंटर को मिलाओगे, ठीक है। अब ये देखो तो ये एक हेक्सागोनल शेप बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हेक्सागोनल शेप भी बना लिया। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D कराया। अगर हम इसको ए टाइप का अरेंजमेंट मानते हैं तो क्या इसी टाइप का अरेंजमेंट यहाँ भी है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बी टाइप का, इसको हमने बी का नाम दे दिया। फिर इसको हमने, अब ये किसके अलाइंड है? ए के, इसके सिमिलर है ना, ये इसके सिमिलर है, तो इसको हमने बी नाम दे दिया। किस टाइप का अरेंजमेंट बना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए बी अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखा, ए बी अरेंजमेंट था क्लोज पैकिंग में। अब जो है आप इसको ऊपर से पढ़ो तो बाबा भी दिख रहा है, बाबा याद रख लेना, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, थोड़ी सी बातें और है इसमें। ये जो अरेंजमेंट है, इन दोनों अरेंजमेंट में से आपको सबसे ज़्यादा क्लोज पैकिंग कौन दिख रहा है? मोस्ट क्लोज पैकिंग, यानी कि मिनिमम वैकेंट स्पेस किस में आपको दिख रहे हैं? तो इसमें दिख रहे होंगे। इसके रिस्पेक्ट में इसमें कुछ ज़्यादा स्पेस है, बात समझ रहे हो ना। तो इसकी जो पैकिंग इफिशिएंसी होगी, पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब कि कितने पार्टिकल्स ज़्यादा, मतलब कि एक दूसरे के क्लोज है, पैक्ड किए हुए हैं, तो इसकी पैकिंग इफिशिएंसी है 60.4। ये पैकिंग इफिशिएंसी एक टर्म है, एक टॉपिक है जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर नहीं, उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है बाबू? यहाँ 52.4, ठीक है। टोटल 100 होता है, 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो वैकेंट स्पेस मिल जाएंगे, 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो वैकेंट स्पेस मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये इतने परसेंट जो है ना वो पैक्ड है, ये इतने परसेंट पैक्ड है। 2 पॉइंट्स आपने देखा। तीसरा पॉइंट्स क्या? तो तीसरा पॉइंट्स आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है आपके 4 और इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है आपके 6, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब जो है आप इसको नोट कर लो और मैं आपको बता दूं, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वैसे भी उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जो जिससे आप पढ़कर आप आसानी से अपने नोट्स को भी बना सको, ठीक है बाबू। तो अब देखो मेरी थोड़ी सी बातों को, अब कहीं आपको ये परेशानी हो रही हो कि सर अगर हम इस बातों को हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखें, ठीक है। तो आप इसको लैंग्वेज में लिखने के लिए कर सकते हो
कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 2D, इसके लिए हम बता रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और लिख लेना इसको। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 2D इन विच द स्फीयर्स ऑफ सेकेंड रो, द स्फीयर्स ऑफ second row is placed just above the spheres of first row। फिर से सुनो, the arrangement of particles in 2D in which the spheres of second row is placed just above the spheres of the first row is known as a square close packing in 2D। इसके लिए आप क्या लिखोगे? The arrangement of particles in 2D in which the particles are arranged in a staggered manner and the spheres of second row is placed above the spheres of first row in their depressions। ठीक है, यानी कि इसके बीच जो गैप दिए गए हैं उसके अबव इसको रखा गया। फिर से सुन लो, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 2D इन विच दे आर अरेंज्ड इन ए स्टैगर्ड मैनर सच दैट द स्फीयर्स ऑफ सेकेंड रो इज फिट इन द डिप्रेशन और गैप ऑफ द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट रो इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो ये भी क्लियर है, तो ये लिख लो। अब रही बात, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 3D में होता है, तो अब 3D में पढ़ने के लिए हमको जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लोज पैकिंग इन 3D पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय।